हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता के गुणन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। विद्यार्थियों, प्रायिकता पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता के योग प्रमेय का अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग प्रमेय वहाँ लागू होता है जहाँ घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी जब एक परीक्षण में दो घटनाएं एक साथ नहीं घटती, वहाँ पर घटनाएं अपवर्जी घटनाएं होती हैं और उनका हमने प्रायिकता का जो परिकलन है वो योग प्रमेय से किया था। अब हम गुणन प्रमेय के माध्यम से प्रायिकता का परिकलन करेंगे। विद्यार्थियों, गुणन प्रमेय वहाँ लागू होता है जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। ऐसी स्थिति में हम जब दो या दो से अधिक घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हम गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, घटनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जब दो घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक के घटित होने की प्रायिकता का प्रभाव अन्य घटनाओं की प्रायिकता पर नहीं पड़ता है। जैसे कोई एक सुडौल सिक्का दो बार उछाला जाता है तो दूसरी बार उछालने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसका परिणाम पहली बार सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम से उस पर असर नहीं पड़ेगा। या हम ये कहें कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए और मान लीजिए हम ये ज्ञात करना चाहें कि वह लाल रंग का पत्ता है तो उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम ताश की गड्डी में से दूसरा पत्ता निकालें और हम उस पत्ते को जो हमने पहले निकाला है उसको हमने वापस रख दिया है तो दूसरी बार जब हम पत्ता निकालेंगे तो लाल रंग का पत्ता आने की भी प्रायिकता वही रहेगी। या फिर जैसे दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो एक पासे पर विषम अंक आना और दूसरे पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता एक साथ हमें ज्ञात करनी हो तो ये दोनों घटनाएं भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। और स्वतंत्र घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समुच्चय संकेत के रूप में हम इसको इस प्रकार रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। विद्यार्थियों, दूसरी घटनाएं आश्रित घटनाएं हो सकती हैं जब एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि दो घटनाएं ए और बी आश्रित घटनाएं कहलाएंगी जबकि बी घटना तभी घटित हो सकती है जबकि ए घटित हो गई है और ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना पर पड़ता है। तो उस स्थिति में हम आश्रित घटनाएं कहेंगे उनको। और आश्रित घटनाओं की जो प्रायिकता है उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता भी उसको कहते हैं। और आश्रित घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को हम इस प्रकार निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ
A and B is equal to probability of A into probability of B when A has happened, या probability of B into probability of A when B has happened। तो ये दोनों तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। जब या तो A घटना पहले घटित हुई है और बाद में हम B घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, या B घटना पहले घटित हुई है और बाद में A घटना घटित होती है। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पे मैंने आपको सूत्र दिखाया हुआ है। तो आश्रित घटनाओं को हम सप्रतिबंध प्रायिकता के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थियों, हम स्वतंत्र घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो पहली बार 6 और दूसरी बार विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, और दूसरा सवाल है दोनों बार 4 का अंक आए उसकी क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, ये 2 क्वेश्चन हैं पासा फेंकने पर। एक पासे को हम 2 बार फेंक रहे हैं। तो देखिए, पहली बार 6 आने की प्रायिकता है 1/6, ये एक घटना हो गई। दूसरी बार विषम संख्या आने की प्रायिकता है जो कि दूसरी घटना हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 3/6 हो गई। और दोनों आना चाहिए, पहली बार 6 आए और दूसरी बार विषम अंक आए। तो जो हमारी वांछित प्रायिकता है, अभीष्ट प्रायिकता है, वह यह होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू 3/36 इक्वल टू 1/12। तो इस प्रकार हमने दो स्वतंत्र घटनाओं की प्रोबेबिलिटी ज्ञात की है। अब इसी उदाहरण में पहली बार 4 आए और दूसरी बार भी 4 का अंक आए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। पहली बार 4 आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार 4 आने की प्रायिकता 1/6, और दोनों बार 4 आने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाओं ए और बी जो 2 घटनाएं हैं, इनकी प्रायिकताओं का आपस में गुणा करने के पश्चात जो प्रायिकता है वह दोनों बार 4 आने की प्रायिकता 1/36 होगी। तो ये बहुत सरल सा उदाहरण है स्वतंत्र घटनाओं में प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 हरी गेंद हैं। इस बात की संभावना बताइए कि पहली लाल, दूसरी हरी, तीसरी लाल, और इसी प्रकार वे एक एक करके इसी क्रम में निकलेंगी। ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कि थैले में जो कुल गेंदें हैं वह यहाँ पर 5 हैं। टोटल जो गेंद हैं वह 5 हैं, और टोटल 5 हैं। पहली बार लाल निकलने की प्रायिकता, क्योंकि जो थैले में गेंद हैं वह 5 हैं और उनमें से जो लाल गेंद हैं वह 3 हैं। तो पहली बार लाल निकलने की जो प्रायिकता है वह 3/5 होगी। दूसरी बार हरी गेंद निकलने की प्रायिकता 2/4 होगी, क्योंकि हमने एक गेंद निकाल ली है। तो गेंद थैले में केवल 4 ही रह गई हैं, और उनमें से हरी गेंद 2 हैं। तो दूसरी बार प्रायिकता 2/4 होगी। तीसरी बार प्रायिकता 2/3 होगी लाल निकलने की, क्योंकि अब लाल गेंद 2 ही शेष रह गई हैं। चौथी बार हरी गेंद निकलने की प्रायिकता 1/2 होगी, और 5वीं बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 1/1 होगी, क्योंकि गेंद एक एक करके कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पर इस क्रम से गेंदों की निकलने की जो प्रायिकता है, इन सारी घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका गुणनफल होगी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है।
3/5 इंटू 2/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2 इंटू 1, और हम इसको करेंगे तो ये आएगा 1/10। तो एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया। इसी प्रकार प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आधारित अगला सवाल है कि एक थैले में 3 काली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गोलियां हैं। 3 काली हैं, 3 सफ़ेद हैं और 4 लाल गोलियां हैं। 3 गोलियां यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, रैंडमली निकाली जाती हैं। तो एक काली, एक सफ़ेद और एक लाल गोली निकलने की क्या प्रायिकता है? हम 3 गोलियां निकाल रहे हैं, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक गोली हमारी काली होगी, एक सफ़ेद होगी और एक लाल गोली होगी। इस सवाल को यहाँ हल किया हुआ है। चूँकि गोलियाँ किसी भी क्रम में निकल सकती हैं, पहले लाल निकल सकती है या पहले लाल निकल सकती है या पहले काली निकल सकती है या पहले सफ़ेद निकल सकती है, लेकिन तीनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास कुल जो गोलियां हैं वह हैं 10, 3 ब्लैक, 3 वाइट और 4 रेड। 3 + 3 + 4 हमारे पास टोटल 10 गोलियां हैं। अब इन 10 गोलियों में से 3 गोलियां निकालनी हैं, तो 10 गोलियों में से 3 गोलियां निकालने के तरीके 10C3 होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों हम संचय के नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। 3 काली में से एक गोली निकालने के तरीकों की संख्या 3C1 होगी और इसी प्रकार 3 सफ़ेद में से एक गोली निकालने के तरीकों की संख्या 3C1 होगी और 4 लाल में से एक गोली लाल निकालने की तरीकों की संख्या 4C1 होगी। तीनों रंग की गोलियां निकालनी हैं और वे टोटल इन तरीकों से निकाली जा सकती हैं 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C1। अब हम इन तरीकों को गोली निकालने के कुल तरीकों से विभाजित कर दें तो हमारी अभीष्ट प्रायिकता आ जाएगी, जो कि यहाँ आपको दिखाई हुई है 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 10C3। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वह संचय के नियमों के अनुसार करेंगे। आपको याद दिला दूँ कि जो संचय का जो सूत्र है हम उसको NCR से व्यक्त करते हैं और ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये संचय का सूत्र है। यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 3C1 को आप कैलकुलेट करोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। इस प्रकार आप संचय के नियम आपने पढ़े होंगे, उनसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सवाल हल किया। विद्यार्थियों, गुणन प्रमेय पर आधारित अगला सवाल है, एक थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि दोनों सफ़ेद हों, दोनों काली हों और एक सफ़ेद और एक काली हो। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बैग हैं, 2 थैले हैं। एक में 3 सफ़ेद और 5 काली हैं और दूसरे में 4 सफ़ेद और 2
काली हैं। विद्यार्थियों सॉरी, यहाँ पे दूसरे थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन है कि दोनों सफ़ेद हों। ये हम इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों थैले में से एक एक गेंद निकाली जाए और वो सफ़ेद हो, दोनों ही सफ़ेद हों। तो पहले थैले में से सफ़ेद निकलने की जो प्रायिकता है वह 3/8 है। दूसरे थैले में से सफ़ेद निकलने की जो प्रायिकता है वह 4/6 है, क्योंकि दूसरे थैले में कुल गेंदें 4 और 2 6 हैं। और दोनों में से सफ़ेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वह 3/8 × 4/6 = 12/48 होगा, यानी 1/4 आपका अभीष्ट प्रायिकता होगी। अब विद्यार्थियों दोनों सफ़ेद निकालने की हमने प्रायिकता ज्ञात की। अब दोनों काली निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहले थैले में से काली निकलने की प्रायिकता यह होगी, दूसरे में से काली निकलने की प्रायिकता यह होगी, और दोनों थैले में से काली निकलने की जो प्रायिकता है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो शब्द है दोनों गेंदों के सफ़ेद निकलने की प्रायिकता, यहाँ सफ़ेद की जगह यहाँ काली गेंद निकलने की प्रायिकता आएगी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। अब हमारा अगला सवाल है, एक सफ़ेद व एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। हमारे पास 2 थैले हैं, हमें एक सफ़ेद और एक काली गेंद निकालनी है। अब यह घटना 2 प्रकार से घट सकती है, पहले में से सफ़ेद और दूसरे में से काली निकले, या पहले में से काली और दूसरे में से सफ़ेद निकले। लेकिन विद्यार्थियों ये दोनों घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं का कैलकुलेशन करके हम उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले थैले में से सफ़ेद और दूसरी में से काली निकालने की प्रायिकता ज्ञात की हुई है, और फिर पहले में काली और दूसरे में सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात की हुई है, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणन प्रमेय और योग प्रमेय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो मैं समझती हूँ आपको ये सवाल तीनों स्थितियों में समझ में आ गया होगा। अब हम एक और सवाल लेते हैं। सवाल है हमारा, A 8 बार में से 5 बार सत्य बोलता है, B 8 बार में से 3 बार। इस बात की क्या संभावना है कि उसी तथ्य का वर्णन करते समय वे एक दूसरे का खंडन करेंगे, यानी वो एक दूसरे का विपरीत कथन करेंगे, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर A के सच बोलने की प्रायिकता 5/8 है, क्योंकि A 8 में से 5 बार सत्य बोलता है, और B के सच बोलने की प्रायिकता 3/8 है। तो वे एक दूसरे का खंडन तब करेंगे जब A सच बोले और B झूठ बोले, या A झूठ बोले और B सच बोले। ये 2 अलग अलग स्थितियां हो गई। हम इन दोनों अलग अलग स्थितियों की प्रायिकता ज्ञात करके उनका योग करेंगे, यानी A सच बोले और B झूठ बोले की प्रायिकता हम गुणन प्रमेय से निकालेंगे, A झूठ बोलने और B के सच बोलने की प्रायिकता भी हम गुणन प्रमेय से निकालेंगे। फिर ये दोनों स्थितियां अपवर्जी हैं, इसलिए जो हमारी अभीष्ट प्रायिकता होगी इन दोनों प्रायिकताओं का योग होगी। तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है A के सच बोलने और B के झूठ बोलने की। A के सच बोलने की तो 5/8 प्रायिकता है, और B के झूठ बोलने की प्रायिकता A के सच बोलने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो B के झूठ बोलने की प्रायिकता आ जाएगी
तो इस प्रकार हमने इसको कैलकुलेट किया है। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं दोनों स्थितियों में प्रायिकता कैलकुलेट की हुई है और फिर प्रायिकता के योग प्रमेय का प्रयोग करके हमने प्रायिकता निकाली है। विद्यार्थियों, ये कुछ उदाहरण हैं जो कि मैंने प्रायिकता के गुणन प्रमेय को समझाने के लिए काम में लिए हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो पुस्तकें हैं वह है सांख्यिकी के मूल तत्व कैलाशनाथ नागर को काम में लिया है और सांख्यिकी के सिद्धांत डॉक्टर S.M. शुक्ल एवं डॉक्टर S.P. सहाय के द्वारा लिखित पुस्तक जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित है उसको काम में लिया है। इन दोनों पुस्तकों से ही ये उदाहरण लिए गए हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग जो आश्रित घटनाएं हैं उनके संदर्भ में करेंगे, यानी हम सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ उदाहरण अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।